बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज बाबा ने, अगस्त ऋषि ने माता सती को और शिव को, मेरे भोलेनाथ को प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। तो सती मैया के मन में ये विचार आ गया कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। पर कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है, उसका प्रणाम करने का कारण केवल इतना होता है कि कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है क्योंकि कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा वाचने वाला इतना बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा वाचने वाला तो आया 3 घंटे बोलेगा चले जाएगा। कथा सुनने वाले जरा यहाँ समिति से, भारतीय समिति से जरा पूछना, आधी रात को लोग आते रहे, सब अपना अपना जगह संभाल कर, सब ने अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। अपन तो जो आगे बैठे हैं ये डंडा वंडा में फंसे हुए, ये तो सब VIP टाइम पे आए बैठ गए। पर जो आए हैं रात भर से जगह संभालना, सवेरे 8 बजे से कई लोग जगह संभालने के लिए जल्दी आ गए, ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं पीछे कि जो पूरी व्यवस्था संभाल कर आराम से फिर अपनी जगह संभाल कर 2 बजे का इंतजार करते रहे। 2 से 5 कथा सुनना है, 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, कथा आएगी कथा चलेगी। इंतजार करते करते फिर कथा श्रवण करने को मिली तो उनके जीवन को एक एनर्जी, एक पावर, एक बल प्राप्त हो गया। कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा सुनने वाला अपना घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़कर कथा के पंडाल में जाकर बैठता है। तो जरा विचार करिएगा, आप अपना परिवार छोड़कर, आप अपना घर छोड़कर, आप अपना द्वार छोड़कर, आप अपना दरवाजा छोड़कर, हम कई बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से भी कहा था, रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने क्यों रुक्मणी से कहा कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंचना? भगवान ने ये रुक्मणी से क्यों नहीं कहा कि रुक्मणी तो तैयार होकर तेरे छत पे खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा? और भगवान ने कहा तो रुक्मणी से, भागवत जी में कहा कि रुक्मणी तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि आप अगर श्रद्धा के मंदिर में पहुंचे हो, आप परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचे हो, आप भगवान के द्वार तक पहुंचे हो, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन भगवान भी आपके दरवाजे पर पहुंच ही जाएगा। ये निश्चित था, आपको पहुंचना है पहले। अगर आप उसके दरवाजे तक गए हो तो मंदसौर में अगर कथा हो रही है तो मंदसौर वालों का भाग्य, आसपास के 50, 100, 150, 500, 300 किलोमीटर वालों का भाग्य जो यहाँ कथा मिली आपको। और आप अपना अगर दरवाजा छोड़कर कथा पंडाल में जा रहे हो, आप अपना द्वार छोड़कर कथा में श्रवण करने के लिए जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि जब मेरी दुख की घड़ी आएगी, जब मेरी विपदा की घड़ी आएगी, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा पशुपति नाथ मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे पास में खड़ा होगा। ये निश्चित है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। ये अंत समय तुझे पधारना, अंत समय तुझे आना। और जब तक वो ना आए, वो निश्चित भगवान कह रहे हैं रुक्मणी से कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। यहाँ भगवान सती मैया को लेकर कुंभज बाबा क्या कथा सुनने के लिए गए, और कुंभज बाबा क्या पहुंचते से कुंभज बाबा ने जैसे हाथ जोड़े तो सती मैया के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान प्रकट हो गया। कभी भी शिव महापुराण की कथा में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, मंदिर में जाओ, द्वार पर जाओ परमात्मा के, तो ये विचार कर मत जाना कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत VIP हैं, तो हम अभी
अभी आपसे कहें एक बात, कभी भी अपनी जिंदगी में देखना, कभी जीवन में मौका मिले, सारे मंदिरों में जाओगे तो वीआईपी पास मिल सकता है, पर किसी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां वीआईपी पास की जरूरत ही नहीं होती, वहां तो प्रेम परोसा जाता है। गुरुद्वारे में वीआईपी पास नहीं चलता। गुरुद्वारे में तो केवल ये देखा जाता है कि मेरे गुरु की शरण में कौन आया है, गुरु के द्वार कौन आया है, गुरुद्वारे कौन आया है, उसको वीआईपी पास से मतलब है ही नहीं। सती मैया शिव जी के साथ में भगवान कुंभज बाबा क्या गई, और सती को अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान आ गया। अभिमान आता कब है, जब कहीं आप पहुंचे तो अपने भीतर के अभिमान को, अभिमत्ता को छोड़कर, अभिमान को त्याग कर फिर कथा में जाकर बैठो। जब आपको लगेगा कि मैं कोई पद पर नहीं हूं अभियाल में, बस केवल शंकर का भक्त हूं, शिव के द्वार आया हूं, शंकर की चौखट पर आया हूं। लंका अधिपति रावण जब जब शंकर भगवान के सामने जाता था तब तब एक बात ललकार कर तेज कहता था, भोलेनाथ मैं लंकेश हूं। और शिव जी समझाते थे, लंकेश ये तेरा अहंकार तू कहीं छोड़कर मेरे पास आया कर, पर नहीं छोड़ सका। इसलिए अंत समय जब रावण को बाण लगा, रावण मर रहा था, तब कई लोगों ने कहा कि ये शंकर जी का भगत था, ये शिव जी का उपासक था, शंकर भगवान की स्तुति करता था, फिर शंकर जी इसके मरने पर आए क्यों नहीं बचाने के लिए। तो रावण ने शंकर भगवान से एक शब्द कहा था, भोलेनाथ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक बात बस मेरी मान लो। शिव जी ने पूछा क्या? तो कहा ये लंका मुझे दे दो। लंका दे दी, वैभव दे दिया, सत्ता दे दी। फिर रावण कुछ और मांग ले। रावण से कहा माता पार्वती ने जब मरेगा उस समय पर तो शिव को आना पड़ेगा ना। लंकाधिपति रावण ने कहा आने की जरूरत नहीं, लंकेश में वो बल है कि किसी देवता को आने की जरूरत नहीं है मुझे बचाने की। भगवान शंकर से कई लोगों ने कहा, जैसे आप लोगों से लोग कहते हैं, ऐसे शिव जी से कहा तुम्हारा भक्त है, इसको समझाओ, इसे समझाओ। तो इतने में रावण के मामले में शंकर भगवान कहते थे, हाँ मेरा भक्त है, तुम्हारा शिष्य है, समझाओ, तुम इसके गुरु हो। तब रावण जैसे ही बात निकलती थी तो शंकर भगवान कह देते थे, मैं इसको नहीं समझा सकता, ये मेरा चेला जरूर है, पर जब मेरे पास आता है तो मेरा गुरु बन जाता है, मुझे समझा के चला जाता है। ऐसे संसार में कई मिलेंगे जो तुम्हें समझा के चले जाएंगे। कई मिलेंगे ऐसे, कोई एक या दो नहीं, ढेर। अरे एक मैसेज आया था किसी का, उसने लिखा था गुरुजी से निवेदन है कि हमारा पति शराब का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, कृपया वो छुड़वा दें। तो कोई सियोर वाले महाराज में दम है, तुम्हारी मदिरा छुड़वा दे। ऐसे ना जाने कितने महाराज मंदसौर की दरा पर आए होंगे तो भी मदिरा नहीं छुड़ा पाए होंगे। कोई नहीं छुड़ा सकता। तुम इन्हें गंगा के जल में ले जाकर खड़ा कर दो तो मदिरा नहीं छोड़ेंगे, इन्हें नर्मदा के जल में ले जाकर खड़ा कर दो तो मदिरा नहीं छोड़ेंगे। तो मदिरा छूटेगी कैसे? हमारे कहने से या व्यास पीठ से बोलने से मदिरा नहीं छूट सकती। इनको संकल्प भी दिला दें तो ये मदिरा नहीं छोड़ सकते। इनकी मदिरा कब छूटेगी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, इनको कथा बिठाओ, सुनाओ, मंदिर लेकर जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़वाओ। जब शिव जी से इनकी लगन जागेगी और अंदर भक्ति जब पैदा होने लगेगी तब अपने आप मदिरा से नफरत होने लगेगी। कोई नहीं छुड़ा सकता, पर भक्ति छुड़ा सकती।
मदिरा छुड़ाना कोई बस की नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता। पर भक्ति, अंदर जो पाप है वो निकलेगा, भक्ति भराती चली जाएगी। मंदिर जाएगा, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी की आराधना करेगा, एक बेलपत्र चढ़ाएगा, एक चावल का दाना चढ़ाएगा, शंकर की आराधना में जैसे 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 डूबता चला जाएगा, एक दिन उसके विचार में आ जाएगा कि मैं क्यों ये गंदा नाली का पानी पी रहा हूँ, क्यों अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूँ, इससे तो अच्छा मैं भगवान का भजन करूं। अब मस्तक पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और भगवान की भक्ति में डूब गया। अब किसी से मतलब नहीं उसको, अब अपनी मस्ती में रह रहा है। अब उसको कोई मतलब नहीं। अरे भाई, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसको केवल मेरा शंकर की भक्ति ही बचा सकती है। इसीलिए कहा सारी समस्या का हल, अरे जम के बोलो जरा, तीनों चारों पंडाल को, जितने बाहर खड़े जहां जहां तक आवाज आ रही सब बोलो, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। जब भक्ति जागेगी, अंदर भराएगी, भक्ति का प्रतिबिंब तुम्हारे हृदय में समाहित होता चले जाएगा, भक्ति अंदर भराती चली जाएगी, पाप निकलता चले जाएगा। एक बाल्टी में कचरा पटक दो और उसमें पानी चालू कर दो, नल चालू करा, उसमें चालू होते से धीरे धीरे पानी भराता जाएगा, कचरा बाहर होता चले जाएगा, लुढ़क लुढ़क के गिरता चले जाएगा। सब्जी के भगोने में सब्जी भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, नीचे आलू आलू रह जाता है, बाकी की तरी तरी सब बाहर निकल जाती है। उसी तरह पाप धीरे धीरे जब भक्ति भराने लगती है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगते हो, शंकर के मंदिर जाने लगते हो, भगवान के द्वार जाने लगते हो, भगवान के चरणारविंद में जाने लगते हो, कहीं सनातन धर्म के लिए प्रेरित होते हो, आगे बढ़ते हो, तब जब अपने भीतर भक्ति का संचार होता रहता है, तब ये पाप, ये गलत विचार, ये गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत मन, ये सब हटना प्रारंभ हो जाता है।